बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त खीर की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ईद उल ज़ुहा आ रही है, बड़ी ईद पे इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार लगेगी। ये जो मैं आज खीर बना रही हूँ, ये हम पेशावर स्टाइल में बनाएंगे। किस्सा खानी बाज़ार की ये जो खीर है बहुत ही मशहूर है और बहुत मज़े की भी बनती है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने में। एक पाव मैंने चावल लिए, उनको भिगो के रख दिया था आधे घंटे के लिए। तो उनको पहले हम बॉईल करेंगे, तो बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है उनको। तो इस तरह से ये देखें माशाल्लाह से बॉईल हो चुके हैं। अगर आप इसी तरह से इसमें दूध डालना चाहते हैं तो इसी तरह से डालें, वरना ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो मैं सारे चावल एक बाउल में निकाल लूँगी। तो इस तरह से हमने बिल्कुल सॉफ्ट कर लिए हैं ये चावलों को। ये बहुत ही मज़े की खीर बनती है। तो हम इसमें केक रस का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह के मैंने रस लिए हैं, तो इसमें ये ज़रूर जाते हैं। तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़े से चावल मैं साबुत इस तरह से रख लूँगी, बाकी सारे मैं इसके साथ ही ग्राइंड कर लूँगी। इस तरह से मैंने पेस्ट बना लिया है। रस भी ऐड कर दिया और जो बॉईल किए हुए हमने चावल थे उसमें से मैंने थोड़े से रख लिए थे, बाकी मैंने सारे इसमें ऐड कर दिए थे। तो ये मिक्सर भी हम डाल देंगे दूध में, और जो बॉईल किए हुए चावल हैं वो भी हम थोड़े से इसमें डाल देंगे। बाकी का हम पेस्ट बना लेंगे और हम इसको पकाएंगे। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती है ये खीर। तो झटपट तैयार होती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने में। और एक पाव मैंने चीनी ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। और आधा चम्मच मैंने इसमें इलायची पाउडर का ऐड कर दिया। आप साबुत इलायची भी डाल सकते हैं इसमें। तो दूसरी साइड पे हमारी चीनी मेल्ट हो रही है। चीनी को हम इसमें मेल्ट करके ऐड करेंगे तो इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और कलर भी। तो बिल्कुल बाज़ार जैसी, वो जैसे किस्सा खानी बाज़ार से खीर मिलती है और मशहूर है काफ़ी, उसी तरह से ये खीर बनेगी और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। तो बनाना भी बिल्कुल ईजी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो ये देखिए चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। ज़्यादा इसका ब्लैक कलर नहीं करेंगे, फ़ौरन से उतार लेंगे मेल्ट करने के बाद। और इस तरह से जो हम बॉईल किए हुए दूध में डाले थे रस और चावल, उसी में सारे मिक्सर में ये ऐड कर देंगे। तो आस्ता आस्ता ये भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी जो चीनी हमने मेल्ट की है। तो इसको पकाएंगे थिक होने तक। तो चेक करके आप मीठा अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3.5 किलो मैंने दूध लिया था। तो ये कुछ बादाम थे, मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीस काट लिए थे, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिए। तो ये देखिए माशाल्लाह से थिक होना शुरू हो चुकी है ये हमारी खीर। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो इसको फ्रिज में रखिए और ठंडा करके खाइए। तो इस तरह की थिकनेस चाहिए। ये मैं बाउल में ऐड कर रही हूँ। खीर हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत इजी रेसिपी है, आधे घंटे में ये तैयार हो जाती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अगर घर में अचानक से मेहमान आ जाए, उनको भी बना के खिलाएं। तो ये काफ़ी मशहूर है वहाँ पे किस्सा खानी बाज़ार में, तो लोग बहुत ही पसंद करते हैं। तो इस तरह से बनाते हैं। तो दूसरी खीर की भी मेरी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो ये भी मैं आपको दे रही हूँ। तो बहुत ही मज़े की बनी है। तो अब मैंने इसको डिश आउट कर दिया है और देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। तो इसको हम ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा, जायका इसका बहुत ही मज़े का होता है। तो बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में तो लाजमी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो ये मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो 2 से 3 घंटे के बाद ये देखिए ठंडी हो चुकी है, इस तरह की इसकी लुक हो चुकी है। तो अब मैं प्लेट में आपको निकाल के दिखाऊंगी। बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आएगा, बहुत मज़े का फ्लेवर है। तो ये किस्सा खानी बाज़ार की पेशावर की ये मशहूर डिश है, लोग बहुत पसंद करते हैं। आप भी इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, दुआओं में याद रखा करें। बहुत मज़े की बनी है और ये फ़ाइनल लुक भी आप देखें कि कितनी ज़बरदस्त है और ठंडी होकर और भी मज़े की लगती है। अल्लाह हाफ़िज़।